नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम शरीर के तापमान की बात करेंगे। तो उसमें भी बहुत सारे रोग निकल कर आते हैं। एक रोग होता है जिससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे जूड़ी ताप कहते हैं। ऐसे में शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है, बुखार जैसे होता है, कंपन भी होती है शरीर के अंदर, कपकपी जैसे होती है और शरीर तेज गर्म हो जाता है। ये रह रहकर चढ़ता है, उतरता है, इस तरीके से भी करता है। तो आखिर ये किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं और ये होता क्यों है, वो सब हम जानना चाहेंगे। देखिए, बुखार एक किस्म की संचेत कराता है, दस्तक है एक तरह की। दस्तक है। जैसे कोई आपको मिलने आया है, बाहर घंटी लगा रखी है, आपने दवाई, आपको पता लगे कोई आ गया, बिल्कुल। तो आप आके उसको देखेंगे। बुखार भी एक ऐसा ही है। अच्छा। अब जूड़ी बुखार जिसको बोलते हैं, इसमें रोगी एकदम मुरझा जाता है और कपड़ा जितना मर्जी उसको उड़ा दे, उसकी ठंड नहीं निकलती। और ये सर्दी, गर्मी, बरसात किसी टाइम भी हो सकता है। अब स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जलाती है। तो इसके लिए सिर्फ 3 चीजें लेनी पड़ती हैं। चूना ले लो आप 250 ग्राम और नींबू का रस निकाल लो 250 ग्राम। अब इसमें कांच की बोतल होनी चाहिए जी। प्लास्टिक नहीं चलनी। अब चूने को पीस के बोतल में डाल दिया, ऊपर से आपने जितना चूना था उतना नींबू का रस डाल दिया। दोनों चीजें मिल गई, बिल्कुल। अंदर खोलेगा। अच्छा, अपने आप ही खोलेगा। हाँ, जब खोलना बंद कर दे तो इसके अंदर पानी डालना फिर आपने जैसे आपकी 1 लीटर की बोतल है तो आधा लीटर तो आपका ये पड़ गया जी। दोनों चीजें मिला के। अब पानी से इसको बोतल को भर देना आपने जी। और उसके आधे घंटे के बाद जो चूना और नींबू का रस मिलाया था, चूना तो नीचे बैठ गया और पानी आपका बिल्कुल निर्मल होकर ऊपर तैरेगा। जी। पानी के अंदर चूना नहीं आएगा। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि वो अंदर ही खौलने लगेगा, पानी जो बोतल के अंदर, उस दौरान ढक्कन बंद रखना है या ढक्कन खुला खोलकर? रहेगा। अच्छा। ऐसा गैस निकले तो बोतल फट जाएगी। अच्छा अच्छा। उसकी गैस निकलने देनी। गैस निकलनी चाहिए। हाँ, जब गैस निकल गई, उसका खोलना बंद हो गया जी। तो आप उसमें फिर पानी डालेंगे। पानी डाल के आधा घंटा उसको रहने देंगे, खुले में ही रहने देंगे। खुले में रहने देंगे।
आधे घंटे के बाद उसमें से 20 ग्राम पानी लेना और रोगी को पीने को देना। जी। और एकदम नहीं पिएगा, 20 ग्राम पीने में भी वो कम से कम 10 मिनट लगाएगा। थोड़ा सा लिया, पी गए, फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा पिया, रुक गए। ऐसे हर 1.5-2 घंटे बाद पिलाते रहना। कम से कम 10-12 बार आप पिला देंगे। अब बुखार का तो नाम निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। बुखार तो गया। अब दूसरे दिन भी आपने ऐसा करना, 3 दिन लगातार देना पड़ता है। परंतु अब खान पान पे विशेष ध्यान देना। इसमें आपने बासमती के चावल और मूंग की दाल, इसकी खिचड़ी बना के देनी है। जैसे 20 ग्राम आपके पास चावल हैं तो 30 ग्राम इसमें मूंग डालने, 50 ग्राम हो गए। अब इसमें आपने 2 लीटर पानी डालना। अच्छा। मिट्टी के बर्तन में पकाएं इसको तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आपका पीतल का कलईदार हो या तांबे का कलईदार हो उसमें उबालें, या ये नहीं है तो फिर स्टील के में उबालें। अमोनियम के बर्तन में या कुकर में नहीं इसको पकाना। अच्छा। जब आपका 2 लीटर पानी सूख करके 1.25 लीटर के लगभग रह जाए तो आपके चावल और मूंग बिल्कुल घुल चुके होंगे उसमें, जैसे सूप पीने को होता है ऐसे हो जाएगा। फिर नीचे उतार लें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर हो तो थाली में डाल के इसको आप खाते रहिए। और ऊपर से लहसुन प्याज अदरक का रस मिला देते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं तो काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस पानी में मिलाना। जैसे आपने 4-5 ग्राही ये खिचड़ी खाई, फिर ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 4-5 ग्राही खिचड़ी खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर उसके बाद कम से कम 20 मिनट आप थोड़े सी सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद सब आसन लेट के फिर बाईं साइड को करवट लेकर उठ जाए। अब आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और जो शरीर के अंदर आपको बुखार से हलचल हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, और उसका नामो निशान रहेगा। परंतु खाना खाने के आधे घंटे बाद फिर आपने वो पानी पीना है। और रात का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। तरीका वो है जो सुबह का था। परंतु अब वज्रासन से उठ के कम आपको 1.25 घंटे तक सैर करनी है। फिर उसके बाद आप विश्राम करें। विश्राम करके चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार से, रिश्तेदारी से बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाए। सुबह 4 बजे आपके पेट में गड़गड़ाहट होगी, जैसे बादल घर से ऐसे आवाजें आएंगी, और आप संचेत होकर उठ गए तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं उठे तो कपड़े भी खराब। और पेट एक ही प्रेशर से साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा। परंतु जो चूने का पानी आपने नींबू के रस में बना रखा है, ये आपने दूसरे दिन भी ऐसे लेना और तीसरे दिन भी ऐसे लेना। यदि पहले दिन का खत्म हो गया, दूसरे दिन फिर नया बनाना। अब इस प्रकार 3 दिन जब आप ले लेंगे तो 1 साल भर आपको ये दोबारा बुखार आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा नुस्खा है।
परंतु इसमें लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं आपने खिचड़ी में मिलानी है। यदि मिर्च का आपको टेस्ट लेना है तो आप इसमें काली मिर्च पीस के मिला सकते हैं, सौंठ मिला सकते हैं, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, बड़ी इलायची पीस के थोड़ी सी ऐसे लगा सकते हैं ऊपर से। यदि उसके साथ आपको दही लेने की इच्छा तो गाय के दूध का दही होना चाहिए या सोयाबीन का दही हो वो ले सकते हैं। कहीं भैंस का दूध का या डेयरी के दूध का जो दही जमता है ये लेना, उल्टा नुकसान करेगा। और सोयाबीन का दही तो जब आप काटेंगे तो पानी नहीं छोड़ता। गाय का या बकरी के दूध का दही जमा होगा तो पानी छोड़ता है। गाय का, बकरी का और सोयाबीन का दूध आप पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले बुजुर्ग तक दे सकते हैं, कभी नुकसान नहीं करेगा। परंतु जब भी देना है तो इसका टेम्परेचर इतना गर्म कर लें कि आपकी उंगली इसको बर्दाश्त कर ले। ठंडा नहीं देना, ठंडा नहीं देना, बिल्कुल। हाँ, अब खिचड़ी तो आपकी गर्म गर्म उसमें डालेंगे ऑटोमेटिक गर्म हो गया। बिल्कुल। हाँ। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने रोगों पर जो कंट्रोल करना है वो स्वयं को ही करना है, लेकिन कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सभी के सामने अक्सर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसा कि गुरुजी ने बहुत सरल अंदाज में हमें समझाया है, खान पान यदि हमारा ठीक होगा, भोजन नियमित होगा, तो यकीन माने हर तरह के हम उपचार भी कर सकते हैं और अपने शरीर को निरोगी बनाने में सफल भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें तभी संभव है जब आप अपने जीवन में नियमों का पालन करेंगे, और ऐसे में ये चीजें तभी होंगी जब आपको जानकारी होगी। तो आप यदि इस तरीके के नुस्खों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी शारीरिक कष्ट है आपको, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़े, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।